एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था उससे ही अटैच्ड ये इंटरफेरेंस है, जो बेसिकली उसी का ही एक पार्ट है। एंड बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आपने पिछले वीडियोस लेक्चर्स में ऑलमोस्ट क्लियर किया। थोड़ा सा रिविजन करते हैं। चलिए बताइए कि किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो आज के टाइम में पता है कि जो साइंस की दुनिया है उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज चाहे वैक्सीन हो या फिर कोई एंटीबॉडीज़ हो या फिर आपका एंटीवायरल हो, उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। कौन कौन से फील्ड में होता है? इंडस्ट्रियल फील्ड में भी होता है, क्रॉप्स की फील्ड में भी होता है जिसको एग्रीकल्चर फील्ड कहते हैं, एंड मेडिकल फील्ड में भी होता है। तो ये सबसे बड़े फील्ड है जिनमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। नए तरीके के वैक्सीन बनाए गए हैं, टीके, जिससे आपके जो वायरस अटैक करते हैं बॉडी में एंड कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी अटैक करता है उसके लिए बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब इंटरफेरेंस पढ़ना इस वीडियो लेक्चर्स में। वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें क्योंकि मेरा पर्सनल चैनल ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। आपको भी पता है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया आपके साथ। एंड इस वीडियो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे एंड मैं ऐसे ही स्टडी करवाती रहूँ। तो इंटरफेरेंस का प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इंटरफेरेंस जो होता है बेसिकली एक प्रोटीन होता है। जब भी आपकी बॉडी में वायरस अटैक करता है, ठीक है, कोविड के ड्यूरेशन पे तो सबको पता है कि वायरस कितनी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, कितने लोगों की जान गई है और कितनी अफरा तफरी हो गई थी उस ड्यूरेशन पे। तो वायरस जो होता है, विषाणु इन्फेक्शन जो होता है, वायरस इन्फेक्शन के कारण जब बॉडी में उत्पन्न जो प्रभाव होते हैं उसमें जंतु कोशिकाएं में उत्पन्न होती है, यानी कि जंतु कोशिकाएं होती हैं और विषाणु के संक्रमण और उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं। जैसे वायरस बेसिकली आपके सेल को डेड करने के लिए होता है, सेल को उसके अंदर अपने आप को जनरेट कर लेता है और सेम एज इट इज़ लिविंग सेल की तरह एक वर्क करने लगता है फुल फॉर्म, और वहाँ पे आके जमा हो जाता है और अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको डैमेज कर देता है। इससे क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस होते हैं, एंटीवायरल्स में क्रियाशीलता होती है। क्या होती है? एंटीवायरल, जो कि सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स? सॉरी, यहाँ पे होस्किंस एक साइंटिस्ट थे। 1953 में बंदरों में येलो वायरस फीवर देखा था उन्होंने। उसको इंजेक्ट करने के पश्चात जो इस विषाणु में अन्य प्रभेद को भी इंजेक्ट किया। इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि द्वितीय प्रभेद का बंदरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद फिंडले आए, मैककेलम 1955 में आए। उन्होंने बताया कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस बंदरों को येलो फीवर से सुरक्षित करता है। ठीक है, तो विषाणुओं के इस सुरक्षात्मक प्रभाव को वायरल इंटरफेरेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरल इंटरफेरेंसी किसे कहते हैं? कि जो वायरल के प्रभाव से सुरक्षित करे। ठीक है, फिर एनसैक्स और लिंडमैन एक साइंटिस्ट आए थे। उनके अनुसार ये दिया गया कि इंटरफेरेंस जो होता है शरीर में इंजेक्ट की गई जो विषाणु शेल होती है उनके द्वारा उत्पन्न जो केमिकल है, रासायनिक पदार्थ के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी वायरस कोशिकाओं के द्वारा जो उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ होती है उसके द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी सेल के द्वारा? जो वायरस सेल होती है उनके द्वारा जो उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल मटेरियल, उसके द्वारा ही ये प्रोड्यूस्ड होती है। अब सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस का संश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचुरली देखेंगे कि इंटरफेरेंस का सिंथेसिस क्या है, यानी कि जो विषाणु होते हैं उसके द्वारा इंटरफेरेंस का निर्माण और उनके द्वारा अन्य विषाणुओं में निम्न प्रकार से समाप्त हो जाती है। जैसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो इंजेक्ट विषाणु होता है, इंजेक्ट विषाणु कोशिका से अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? इंजेक्टेड विषाणु होता है वो अटैच्ड हो जाते हैं और बाद में क्या करता है कि यह विषाणु कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और चारों तरफ कोट बना लेता है। जैसे किसी को अटैक करना रहता है, मान लीजिए आपने किसी को कहा कि चल यार तू मेरे घर आके रह जा। ठीक है, अब वो इंसान जिसने कहा कि मेरे घर, वो ऑनर है, उसने कहा कि मेरे घर तो आके रह जा कुछ टाइम के लिए, वो आके रह गया। वो तब दिया उसको घर रहने के लिए तो उसके पास सिचुएशन चाहिए नहीं थी। ठीक है, यानी कि जब कहीं ना कहीं आपको डिजीज वायरस अटैक कर रहा था उस टाइम पे उसने कहा चल ठीक है भाई तू आजा। आया वो,
उसने क्या किया कि सेकंड पर्सन, जिसने जो ऑनर था वो चला गया कुछ टाइम के लिए बाहर सेकंड पर्सन को रहने के लिए बोलकर। अब जब ये आता है तो इसने क्या किया, इसकी संपत्ति में इसकी जो प्रॉपर्टी थी, घर था, धीरे 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 रहते रहते, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बाहर रहने लगा था, प्रॉपर्टी तो ऑनर की थी, बट जिसने सेकंड पर्सन को, ऑनर ने सेकंड पर्सन को कहा, वो सेकंड पर्सन आकर रहते 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 धीरे धीरे अपना घर बना लिया, कोट बना लिया, जिसको वायरस जैसे होता है अपना आवरण बना लेता है, वैसे ही इंसान ने कोट बना लिया। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ जब अटैक करती है तो अपने आप को वहाँ पे एक ऑनर समझ के, मतलब जो वायरस होता है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है। और ऐसे क्या होता है, विषाणु की जो आरएनए होता है उनका द्विगुणन होता है, यानी कि दूसरा स्टैंड बन जाता है। तो इस वायरल आरएनए के प्रभाव से, जो वायरल होता है आरएनए के प्रभाव से कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन्स का निर्माण होता है। किसका? इंटरफेरॉन्स का। ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं बेसिकली एक सेल से, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ बिकॉज मैंने बुक से लिया हुआ, आपको भी पता है। तो एक सेल से होती हुई दूसरी सेल यानी कि संपूर्ण कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यानी कि जब कोई विषाणु इस कोशिका में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसका आवरण खुल जाता है तथा उसका जो आरएनए कोशिका में प्रवेश कोशिका में शेष रह जाता है, लेकिन कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन्स की उपस्थिति के कारण आरएनए का द्विगुणन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जिसके कारण नए विषाणु की वृद्धि नहीं हो पाती, वो नष्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ आप तब तक आप पे हावी नहीं होगी, अटैक नहीं करेगी जब तक आप उसको चांसेस नहीं देते, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके अंदर यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई, आपका डीएनए आरएनए स्ट्रांग हुआ, जो प्रोटीन बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, क्षारक होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी क्वांटिटी पे प्रोटीन्स होता है बेसिकली, जो आपकी जो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी होती है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि रोग कोई भी अटैक नहीं कर सकते, वायरस बैक्टीरिया। अब इसको नेचुरल तरीके से तो हमने देखा कि कैसे कोड बना लेता है और सेल के अंदर हावी हो जाता है पूरा ही, लेकिन इंटरफेरेंस में जब आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर अटैक नहीं कर पाता, धीरे धीरे डेड हो जाता है ये वायरस, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। आरएनए और जो डीएनए प्रोटीन होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स वो स्ट्रांग थे, तो इसीलिए वायरस को पनपने नहीं दिए। अब आर्टिफिशियली तरीके से क्या हो जाता है कि इंटरफेरेंस का निर्माण दो तरीके से किया जाता है। कैसे? इसके दो तरीके होते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले रसायन जो सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं, और इसके अलावा द्विसूत्रीय आरएनए द्वारा यानी इंटरफेरेंस का निर्माण करने वाले जो जीन्स होते हैं, कितने 514 क्षारक युग्म बेस पेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 514। इसका यूजर्स क्या होता है कि इंटरफेरेंस एक विषाणुरोधी है, एंटीवायरल है जो वायरस को मारता है, प्रोटीन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वायरस रोगों के उपचार में किया जाता है। इंटरफेरेंस के टाइप भी होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, चाहे आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर देखेंगे तो इंटरफेरेंस 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोसाइट जिसको अल्फा इंटरफेरेंस कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट या बीटा इंटरफेरेंस कहते हैं, म्यून या लैम्डा इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस टाइप पे होते हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे, ठीक है, तो इनका नाम दिया गया है। अब हार्मोन्स, जो मानव हार्मोन्स है, ह्यूमन प्रोडक्शन में हार्मोन्स जो होते हैं, मानव हार्मोन के प्रोडक्शन में इसका क्या यूज़ है, तो जो ऊतक संवर्धन होता है, टिश्यू कल्चर होता है फ्रेंड्स, उसमें जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है उसका स्टडी किया जाता है और बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारी जो वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इन टेक्निक्स के द्वारा जेनेटिक्स में परिवर्तन करके नए हार्मोन्स का संश्लेषण किया जाता है, उनको सुधारा जाता है। ये हार्मोन जो होते हैं मनुष्य की कई बीमारियों तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन आपने पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त हार्मोन है। इसकी कमी से आपको पता है कि डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन हार्मोन्स है। इंसुलिन हो गया आपका, इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, सोमैटोस्टैटिन हो गया, सोमैटोट्रोपिन हो गया, ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में आपको इतना ही पढ़ना है। नीड होगी तो आपको मैं इंटरफेरेंस के टाइप्स, जो ल्यूकोसाइड या अल्फा इंटरफेरेंस, बीटा इंटरफेरेंस, इनके भी टाइप बता दूंगी।
सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ा सा फीवरिश फील कर रही हूँ उस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा जो वेदर है चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वायरल फीवर का इन्फेक्शन हो रहा है। तो सेम एज इट इज़ मेरी कंडीशन हो रही है, कॉमन कोल्ड भी है, तो मैं ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।